3 तक मैंने प्रोफेसर की जॉब की, वहाँ पे मेरी 25,000 सैलरी थी। अभी यहाँ पे मेरी पर मंथ 70-75 हज़ार रुपये तक इनकम है। अभी 700 पौधे हैं और 27 किलो पर प्लांट आया था और कुल खर्चा निकाल के 6,14,000 की इनकम हुई थी। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोटली में आपका स्वागत है। मैं आज एक नई जगह पे हूँ, नया बाग और नया किसान, नया खेडू है। मैं हूँ अभी गुजरात में और मेरे पीछे जो बाग है ये है स्वीट ऑरेंज का एक बाग है। और हमारे साथ हैं किसान जिनको गुजरात में कहा जाता है खेडू, वो हैं अजमल भाई पटेल। सर स्वागत है आपका न्यूज़ पोटली में बहुत। ये जो हम आपको इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि कई बार खेती में हमको प्राकृतिक आपदाएं घेरती हैं, कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमको उबरना होता है, हमको नई टेक्नोलॉजी पकड़नी होती है, हमको पकड़नी होती है नई फसल और नए तरीके से शुरुआत करनी होती थी। तो अजमल भाई ये बताइए, ये पूरा बाग कैसे है, कैसे आपने लगाया, कैसे इसका ख्याल आया और क्या इसका अर्थतंत्र है? जी सर, हम 2004 से यहाँ पे अनार का प्लांटेशन था। फिर अनार ने काफ़ी अच्छे एरिया में अनार हो गई और 15 और 17 में कुदरती आपदा आई और उससे बाढ़ की पूरी तरह अनार में पानी भर गया। और अनार में पानी भरने के हिसाब से 4-5 दिन उसमें कोई स्प्रे नहीं हुआ और पानी सूखा नहीं, तो उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट आया, सर्कोस्पोरा आया, कोलेटोट्रिकम आया, डिजीज़ आए, फिर मर नाम का जो पौधा पूरे सूख जाता है वो आए। और कुछ सालों के बाद जैसे कि 17 में आया और 20 आने तक लगभग ये पूरा इलाका अनार का था वो पूरा ख़त्म हो गया। और 15-17 में हमने सोच लिया था कि अब अनार यहाँ पे रहने वाली है नहीं, तो बागबानी में और कौन सी फसल लाई जाए। तो हमने और मधुरूप भाई ने ये शुरू किया कि क्या कुछ नया आ सकता है। और 2018 में जैन कंपनी का एक अवार्ड था तो हम गए हुए थे जलगांव। फिर जलगांव में ने कभी साहब में मिले कि क्या अनार का अभी क्या है, तो हमने बताया कि डिजीज़ बहुत परेशान कर रहे हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट है, वो पूरे अनार को गिरा रहे हैं और किसान को भी बहुत परेशान कर रहे हैं और अभी घाटे का सौदा हो रहा है। तो उन्होंने हमें ले गए हेमचंद्र पाटिल के वहाँ और उन्होंने महाराष्ट्र में और उन्होंने हमने दिखाया कि ये मौसम्बी है, जैन स्वीट ऑरेंज है और ये 3 साल से प्रोडक्शन आ रहा है उनका। तो उस समय हेमचंद्र पाटिल से भी मिले तो उन्होंने बोला कि ये मेरे यहाँ पे ये टेम्परेचर है और आपका क्या टेम्परेचर है, क्या क्लाइमेट है, क्या ठंडी में कितनी ठंड रहती है, गर्मी में बारिश क्या है। तो वो सब हम क्राइटेरिया लेकर आए यहाँ पे बागायत में और बागायत के साहबों से हमने मिले और उन्होंने बताया कि हम एक ट्रायल ले सकते हैं। तो 2019 में हमने ये प्लांटेशन कर दिया। 2.25 एकड़ ज़मीन है, उसमें 700 पौधे लगाए। तो 700 पौधे लगाए तो 1-1.5 साल तक हमें परेशानी रही, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था, काफ़ी परेशानियाँ आई। लेकिन फिर जैसे हमने सॉइल टेस्ट करवाया तो सॉइल टेस्ट में हमारा कार्बन कम आया, उसमें उनकी जो फॉस्फोरस की डिफिशिएंसी ज़्यादा आई, फेरस की भी डिफिशिएंसी आई, तो हमने वो लाके डाला, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया। जैसे हमने ऑर्गेनिक मल्चिंग शुरू किया, जीवामृत और गोबर को मल्टीप्लाई करके हमने उसको ज़्यादा उपजाऊ दिखाया, तो उस हिसाब से उसने ग्रोथ पकड़ा। और पहले साल प्लांटेशन करने के बाद पहले साल जब हमने 3 साल के बाद पहला हार्वेस्ट लिया तो 5 किलो का आया था और अभी ये 2023 में हमने पर प्लांट 27 किलो प्रोडक्शन लिया और एक पेड़ पे हमने तकरीबन 150 से 180 फ्रूट रखे थे और अभी ये इनका 5वां साल है और हमारा तीसरा हार्वेस्ट आएगा। तो अभी इन पे हमारा फ्रूट लगा हुआ है 180 से 250 के तक, 250 के तकरीबन है और इस बार हमारी अपेक्षा है कि शायद ये 35 से 40 किलो के आसपास रहेगा। क्या और रेट रहता है यहाँ पे? तकरीबन रेट रहते हैं 35 से 40 के बीच में रहते हैं। तो और लास्ट ईयर का क्या मतलब, इतने जो पौधे हैं, कितने पौधे इस बाग में अभी हैं और क्या आपका मतलब आउटकम क्या रहा? अभी 700 पौधे हैं और 27 किलो पर प्लांट आया था और कुल खर्चा निकाल के 6,14,000 की इनकम हुई थी। यानी एक और प्लांट के करीब करीब 1000 से हाँ 1200 रुपये। हाँ, 1,000-1,200 रुपये रहता है। तो साथियों ये सिट्रस वर्गीय एक पौधा है, एक फल है जिसको कि स्वीट लाइम बोलते हैं या फिर स्वीट ऑरेंज बोलते हैं और मौसमी आम साधारण भाषा में इसे कहेंगे। हमने इसके बारे में पता किया तो जो इरिगेशन कंपनी है जैन इरिगेशन, वो इसको बाहर से लेकर के आए और उनके नाम ही ये पौधा भारत में कहते हैं, उनके नाम ट्रेडमार्क है। और उसकी खूबी एक ये है कि इसके अंदर बताया जा रहा है कि बीज की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, रस ज़्यादा होता है। इसको फ्रूट मतलब
मतलब टेबल फ्रूट और जूस दोनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसकी जो मार्केट है वो लगातार बढ़ रही है। मैं कुछ दिन पहले और हरियाणा में भी था, वहाँ पे भी जो कई किसान हैं वो जहाँ पे एक कीनू का बहुत बड़ा इलाका था, वहाँ पे स्वीट ऑरेंज जो है उसकी मार्केट लगातार बढ़ रही है। तो मुझे ये बताइए थोड़ा सा, हम किसान साथियों को इसका इकनॉमिक्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मुझे ये बताइए कि आपने क्या स्पेसिंग रखी, रो कितनी है और पौधे से पौधे दूरी कितनी है? प्लांट की दूरी है 10 फीटर यानी 3 मीटर है, और रो से रो वो है 4 मीटर 12 फीट यानी 10 बाई 12 पे लगा 10 हुआ बाई है। 12 पे लगा है। और ये बाग कितने साल का है? ये 5 साल का है। ये 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, 5 साल में अभी 3 महीने बाकी है। अगर आप हमारे ड्रोन के लिए हुए फोटो को देखेंगे तो ये इसमें क्या है कि हमें पूरा बाग एक जैसा नज़र आ रहा है, कोई पौधा छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, एकदम इसमें ना सिमेट्री नज़र आ रही है कि वो शायद इन्होंने अच्छे से केयर भी किया है, और इसलिए भी कि प्लांट की भी खूबी रहती है कि अगर आप सही प्लांट खरीदते हैं तो उसका भी आपको असर नज़र आइए। मैंने भारत के अलग राज्यों में जो किसानों के पास गए उनका ये कहना है कि प्लांट अच्छा हो तो आपका वो लेके आ जाए, फ़ायदा आपको दे के जाता है। मुझे अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो अनार का आपका नुकसान हुआ, जो अनार आपके इलाके से गायब हुआ, हर एक की उम्र होती है शायद, कई बार उसमें इतने रोग आते हैं कि आपको खेत बदलना ही पड़ता है। वो जो घाटा आपको उधर हुआ, या घाटा नहीं कहेंगे, या कहेंगे जो मतलब उतना मुनाफा मिलना जो बंद हुआ या क्रॉप खत्म हुई, क्या ये उसका विकल्प बन पाई? हाँ, ये विकल्प ही बन पाएगा, और अनार से उसमें खर्चा कम है। अनार में हर 10 दिन 12 दिन पे स्प्रे जा रहा था, और बारिश एक सिर दर्द बना रहता था कि उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट क्रॉप रहता ही रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें जितनी ज़्यादा बारिश है, अभी ये फ्रूट मैच्योरिटी अवस्था में जब जाएगा 3-4 महीने के बाद, तो उसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। तो बारिश जितनी ज़्यादा रहेगी उतना उसको फ़ायदा रहेगा, साइज़ ज़्यादा पकड़ेगी। और इसमें और अभी तक 700 पौधे में एक भी पौधा इसमें नहीं मैं है आपको जिसमें दिखाता हूँ, आइए थोड़ा कि चल के दिखाते हैं। जिसमें कोई आइए ना। गमोसिस नहीं है, कोई ओके। और प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको पौधे चल के दिखाते हैं यहाँ से कितना है। मुझे ये बताइए अभी फल कितने दिन का होगा और कितने दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग लेंगे आप? 4 महीने में अभी 3 दिन बाकी है, और अभी 3 महीने के बाद ये हार्वेस्ट होगा। जब नवरात्र आएंगे तभी हम हार्वेस्ट करेंगे। उसमें रेट अच्छा रहता होगा? अच्छा क्या रहता है अमूमन रेट, क्या रहता है? और लोग मतलब मौसम्मी को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रॉपर मौसम्मी जो आती है औरंगाबाद से लेकर के तमिलनाडु आंध्र से आती है, या इसको भी पसंद करते हैं, क्या रहता नहीं, है? अभी यहाँ के लोकल मार्केट की हम बात करेंगे तो जो बाहर से आ रही है, नागपुर का आ रहा है, जैसे लुधियाना का कुछ आ रहा है, हाँ, पंजाब तो वहाँ हरियाणा से माल सिलेक्ट होता है, ए ग्रेड निकल जाता है और सी ग्रेड यहाँ आता है, और वो यहाँ आने में उसको 1 सप्ताह 10 दिन लगता है, तब तक वो लूज हो जाता है। और 10 दिन तो मार्केट में जो रिटेल लेता है वो बेचने में कर देता है, तो फिर वो लूज होता है। ये माल यहाँ से फ्रेश जाता है मंडी में, और दूसरे दिन वो परचेस कर लेता है, तो 1 सप्ताह तक उसको आराम से बेचता है। फिर भी उसमें कोई लूज जैसी कुछ है नहीं, कीपिंग क्वालिटी अच्छी है इसकी। कीपिंग क्वालिटी अच्छी है। दूसरा क्या है कि खेती में बहुत ज़रूरी है किसान साथियों की आपका, आपकी जलवायु, आपकी मिट्टी, आपकी सॉइल, आपका टेम्परेचर और आपकी जो आबो हवा है ना, वो तय करती है कि आपके यहाँ फसल होगी या नहीं होगी। होगी तो कैसे होगी? ऐसे अंधाधुंध किसी वीडियो वाले को देख करके या मुझे देख करके अगर आप फॉलो करते हैं, इन चीज़ें तो संभव है कि आपका नुकसान हो जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अंधी दौड़ में आपको शामिल नहीं होना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब इन्होंने महाराष्ट्र में देखा तो अपने ज़िले के जो गुजरात में जो बागवानी अधिकारी हैं या बनासकांठा में, उनसे मिले, कृषि वैज्ञानिकों से मिले, उनसे अपने बारे में पड़ताल की और कुछ पौधे लगा के टेस्ट किया। नुकसान हुआ, पौधे ग्रोथ नहीं थी क्योंकि इनके ज़मीन में इनकी ज़मीन में कार्बन तत्व कम थे। फिर उन्होंने उनको दूर किया और तब जाके आगे फैदा। अब मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि आपके यहाँ तो अच्छी खासी गर्मी हो, बहुत ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, हम लोग पसीना पसीना हो रखे हैं, देखिए शर्ट का रंग बदल रहा है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये पौधा ठंडे इलाकों का है और आप उसे गर्मी में लगा रहे हैं, या ये ऐसे ही इलाकों का पौधा है क्योंकि आपने R&D अच्छी खासी की है? नहीं, ये उसमें ठंडी के मौसम में इसका कोई ख़ास नहीं रहता है। ये तकरीबन 45 से 50 टेम्परेचर तक रह जाता है। अरे वाह! और हम इसका ले रहे हैं अंबिया बहार। हम मुर्गबार में जा नहीं रहे, क्योंकि हमारे पे यहाँ पे जून से बारिश शुरू होती है, जुलाई में, और अगस्त सितंबर में बारिश ज़्यादा होती है, सो फुल ड्रॉपिंग हो जाते हैं, जो कि मार्च में जाके उसके दाम अच्छे रहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता है। तो हम इसका अंबिया बहार ले रहे हैं। जैसे में 12वें महीने में हम इसको पानी बंद कर देते हैं 75 दिन के लिए, तो जैसे ही 15 फरवरी आई तो हम इसको पानी शुरू करते हैं, तब जाके 30-40 दिन में सेट हो जाता है, और वहाँ से हम उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं।
कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे ठहर गए होंगे। तो कुछ पौधे ऐसे हैं, आम की जैसे फसल हो गई तो उसमें साल में एक बार तय समय पे फूल आते हैं, बौर आता है और उसके बाद उसमें फल बनते हैं। वहाँ पे आपको पानी और खाद का देखना होता है। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जैसे कि अमरूद हो गया, जैसे कि अनार हो गया, जैसे कि ये स्वीट ऑरेंज, मौसम्मी जैसे, इसमें आप तय कर सकते हैं कि आपको साल की कौन सी वाली कौन सी फसल लेनी है। वो तय होता है आपके यहाँ बारिश कब हो रही है, आपका टेम्परेचर कैसा जा रहा है। जैसे बहुत सारे किसान तय करते हैं कि जब वो रमज़ान चल रहा हो, जब नवरात्र चल रहे हो, जब शादियों का मौसम हो, उस समय वो फल लाने की कोशिश करते हैं, उस समय उनकी हार्वेस्टिंग हो। तो कुछ फसलों में आपको कुदरत ने ये छूट दे रखी है कि आप उनके हिसाब से करके तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी फ्रूटिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं कि अब आपके फूल लिए जाएँ। ये टेम्परेचर आप 50 तक गए और मिनिमम टेम्परेचर में क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर में उसको हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि 12 तक 15 तक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है। नुकसान नहीं है कोई। और बागवानी में जैसे अनार है, आम है, अमरूद है, ये स्वीट ऑरेंज है, बनाना है, पपीता है, उसमें खास 15-20 के आसपास में उसमें कोई कुछ लोगों को बाग दिखाते हैं, वरना लोगों को ये लगेगा कि हमने 2 ही 4 पौधे दिखा दिए और बाकी जगह नहीं, फल नहीं है। इन्होंने तय कर रखा है कि इस बार ये एक पेड़ में कम से कम 200 180 से 250 100 से 80 फल लेंगे, ताकि ज़्यादा वजन भी ना पड़े। और इनके फल अभी पेड़ जो हैं मतलब है कि बड़े भी हो गए हैं, वो इतना ज़्यादा कहते हैं वजन भी सह लेंगे और इनको लेकर के आएंगे। पौधे 5 साल के हैं सिर्फ। अगर आप थोड़ा सा अपने ज़मीन में प्रयोग करते हैं और तो आपको जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। अगर हम 1 साल की इसमें बात करें तो अगर 2 एकड़ से इन्होंने 6.5 लाख रुपये पिछले साल लिए थे और इस बार इनका उत्पादन कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा होने वाला है। जब ये पौधे अपने यौवन पे होंगे, अपनी जवानी के दिनों में जो पौधे होंगे, जब पूर्ण तरह स्वस्थ होंगे, ये क्या उत्पादन जा सकता है? तब तक जाएंगे 70, 75, 80 तक जाएंगे। जब इसकी मैच्योरिटी 12-15 साल हो जाएगी तो आराम से हो जाएंगे वहाँ तक। मतलब कितना हम किलो? जहाँ हेमचंद्र पाटिल के वहाँ गए थे ना, तब उन्होंने वो तीसरी साल था तो हमारे से भी ज़्यादा, हमने तीसरी साल में 27 किलो लिया, उन्होंने 35 किलो लिए थे। और अभी हमने 1 साल पहले ही बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि हमारा 65 किलो तक पहुँच गया पर प्लांट। थोड़ा आगे बढ़ के भी बाग दिखाते हैं क्योंकि आपको नज़रें। अच्छा, ये जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो वहाँ बहुत अहम हो जाता है कि हमारा इरिगेशन और फर्टिगेशन कैसा है, इनकी सिंचाई कैसी है और खाद कैसी है। क्योंकि अजमल भाई पढ़े लिखे किसान हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स किया, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और कई 3 साल तक प्रोफेसर रहे, वो भी एग्रीकल्चर जुड़े हुए। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद में खेती पकड़ी क्योंकि इनको लग रहा था कि सरकारी, ऐसा ही कुछ था ना मामला, क्या वो बताइए ना क्या रहा वो? जी, मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स में मेरा मेन सब्जेक्ट था इंडियन एग्रीकल्चर। उसमें मैंने 3 तक मैंने प्रोफेसर की जॉब की। फिर मुझे लग रहा है कि अपने पास खुद की किसानी है, अपनी ज़मीन है और जैसे अनार पैसे दे रहा था तो मुझे ये लगा कि अब अनार में इतना स्कोप है तो हम क्यों ये करके अनार में जाएं। और मुझे वहाँ थोड़ा संतोष नहीं हो रहा था कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ यार, वही है मेरी ज़िंदगी, बस यही क्या है, फिक्स में नहीं रहना है, अपनी तरह की ज़िंदगी जीना है। तो फिर मैंने ये अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी, नौकरी छोड़ के मैंने अनार में आए। अनार निकलने के बाद हमने मौसम भी लगाए और उसी से हम अब ये आगे बढ़े हैं। तो अभी जितना अर्निंग आपके वहाँ हो रही थी वो अभी आप कर पा रहे हैं जॉब की जॉब से? हाँ। नहीं, वो जॉब वहाँ पे मेरी 25,000 सैलरी थी। अभी यहाँ पे मेरी पर मंथ 70-75 हज़ार रुपये तक इनकम है। इनकम आराम से अभी बढ़ना बढ़ना भी शुरू हाँ, हुआ है। बढ़ना भी है। और अभी मैंने ये जो 3.5 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे शादी खेती कर रहा था तो अब वो मैं सब्ज़ी वर्ग लगा रहा हूँ। जैसे अभी मेरे पास है ये काकड़ी है, खीरा, अभी मैं उसमें बाद जस्ट लगाएंगे, मक्का लगाएंगे, उसके बाद हम ये मिर्ची लगाएंगे, तूरी लगाएंगे। तो सब अपने पास मल्टी क्रॉप रहते हैं सब्ज़ी के। इरिगेशन का क्या सीन है, क्योंकि आपके यहाँ पानी बहुत है और कई सारे इलाकों में कई इलाकों में पानी की दिक्कत रहती है, तो इरिगेशन का क्या कैसे करते हैं? पानी हमारे यहाँ पे पानी की समस्या सबसे बड़ी है। पानी 1000 फीट के हम बोरवेल ट्यूबवेल बना रहे हैं, उसमें 650 फुट तक पानी हम ले रहे हैं। और पानी का एक ही स्कोप है कि हम नीचे से ही ले रहे हैं हमारे यहाँ पे। और बारिश बहुत कम हो रही है, होती है तो बहुत होती है, नहीं होती है तो ड्राई एरिया है। यहाँ पे टेम्परेचर 48 सेल्सियस तक जा रहा है। तो पानी, अब मान लो कि अब बागवानी नहीं हो रही, अनार थी तब बहुत बारिश आ रही थी, अनार निकली है तो बारिश रुकी है, जैसे पौधे हैं तो बारिश है। तो अब ये पानी की समस्या है। तो अब ये मेरे पास जब ये बागवानी है, फसली वर्ग है, सब्जी वर्ग, तब मैं पूरी 18 एकड़ की सिंचाई कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं 10 एकड़ की कर पाऊँगा, 8 एकड़। माइक्रो इरिगेशन? हाँ, माइक्रो इरिगेशन से तो मेरी 8 एकड़ की ज़मीन है वो यूँ भी उपज रहेगी। तो आप लोग 100 अपनी पूरी ज़मीन ड्रिप या स्प्रिंकलर पे करते हैं? हाँ, पूरी ड्रीप रहती है और स्प्रिंकलर ही रहते हैं।
और पिछले 14 साल से यही सिस्टम चल रहा है। और ड्रिप और स्प्रिंकलर में तो पूरा बनासकांठा एक नंबर पे है। 100% मतलब कोई किसान नहीं होगा जिसके पास अभी साइड वो बता रहे हैं गुजरात का जो बनासकांठा ज़िला जो है वो या साबरकांठा जो है यहाँ पे, वो दोनों ज़िले लगभग 90 से 100% जो हैं वो माइक्रो इरिगेशन पे यानी सूक्ष्म सिंचाई पर ही हैं, क्योंकि पानी नहीं है, 1000 फीट की बोरिंग है और बहुत मुश्किल है, और ये लोगों को 4 फसल लेनी होती हैं। गुजरात की तरक्की में यहाँ के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने उस तरह की खेती भी किया है, तकनीक अपनाई है जो उनको फल देके जा रही है। मुझे एक और सवाल लोग पूछेंगे, हमने कमाई की बात कर ली, 1 एकड़ में शुरुआत में कितनी लागत आती है कि इसको लगाया जाए, और पौधे कहाँ से लाए? हम ये पौधा हमने जलगांव से जैन से लाए थे, और अभी इसका एक प्लांट का है 300 रुपये प्लस ट्रांसपोर्ट अलग से है। तो 1 एकड़ में आप लगा लो कि कितने पौधे, 350 पौधे लग रहे हैं। फिर उसको हम गोबर का खाद डालते हैं, फिर उसमें नींबोली खोल है, मतलब कोई वो कस्टर्ड जो आता है वो सब डालते हैं। तो उसका मान लो कुछ मिला के एक पौधा तैयार करने में हमें 400 रुपये का खर्चा आता है। ड्रिप लगा रहे हैं, और उसमें 1 वर्ष का जो शेड्यूल रहता है, हम जैसे फर्टिगेशन कर रहे हैं, जीवामृत भी दे रहे हैं, कुछ और स्लेरी दे रहे हैं, या फिर और बार के और ये ऑर्गेनिक मटेरियल ला कर डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1 साल का पौधे का भी खर्चा आ जाता है, उसमें गोबर का भी खाद आ जाता है, ड्रिप आ जाती, सब आते, कुल मिला के 500 रुपये का खर्चा आता है एक पेड़ तो 350 पौधे अगर आपने 350 लगा रहे हैं अगर आप, तो 5 या 15 1.5-2 लाख रुपए खर्चा आता है आराम से अच्छा, आता है। वो पहले साल, लेकिन बाद में खर्चा नहीं रहता। खर्चा क्या है कि इसमें दवाई बहुत कम आती है, पत्ता बड़ा रहता है तो इस पर थ्रिप्स का अटैक कम रहता है। इली आती है तो इली कब आती है, जब उसका फ्रूट सेट हो रहा है, तब हम इस पर प्रोडक्ट प्राकृतिक लेते हैं, जैसे हम नीम का या करंज का ऑयल रहते हैं तो उसको कड़वा कर देता है। तो जब हमें लग रहा है कि ऑटोमी स्पेयर, जैसे ठंडी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ेगी, जो ये अप डाउन हो रहा है ना, उसके बीच का जो समय रहता है उसमें ये प्रकोप रहता है, तो हम उसको नीम और करंज का तेल का स्प्रे कर देते हैं, उसको हमें कड़वाहट आ जाती है। इली रहती है उसको कुछ दिक्कत नहीं पहुंचाती, तो अपना खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो दवाई का खर्चा नहीं है इसमें। हाँ, वो आपने एक बताया कि ये फल एक साइज के हैं और गिरे नहीं, उसमें पानी के किस शेड्यूल रखते हैं, पानी कब बंद करते हैं? देखो पानी जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर एक ही दिन में 3 घंटे में 11 इंच बारिश हुई थी, ये पूरे 11 प्लॉट इंच? हाँ, पूरे प्लॉट भर गए थे। तो हमने 7 दिन बिल्कुल पानी नहीं दिया, हमारी ज़मीन ड्राई है, पूरी पानी चूस लेती है। तो अभी हम पानी दे रहे हैं 1 घंटा चौथे दिन पे। अब जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा और बारिश नहीं है, तो अब अगला पानी हम देंगे 1.5 घंटा, फिर बारिश है ही नहीं ऐसा मान लो, तो हम चौथे दिन पे उसको 3 घंटा पानी देंगे, या फिर फर्टिगेशन देंगे, जो भी देंगे। साइज़ के लिए कुछ देते हैं हम, कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन। अभी लग रहा है कि ये गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा है तो ड्रिप की बजाय हम स्प्रे भी करते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट के भी कुछ स्प्रे हम करते हैं। ड्रिप से कभी 60-20 देते हैं, 49-32 भी देते हैं। ड्रिप से भी हम कैल्शियम और बोरॉन की पूर्ति करते हैं। वरना क्या है, माइक्रो फेरस की कभी डिफिशेंसी आ जाती है, कभी कैल्शियम बोरॉन की वजह से क्रैकिंग का भी प्रश्न, जो कि है नहीं लेकिन रह सकता है। कभी कभी एक आध मैंने फल कहीं देखा, कहीं इधर दिख गया, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके, तो ओवरऑल इस फसल को, अभी आप जो वहाँ पे जूनागढ़ गए थे, कहाँ गए थे, उन्होंने गुजरात सरकार ने इस फल को लेकर के इस 3-4 फसलों का चुनाव किया है, उनमें क्या है मामला, थोड़ा बताइए। अभी हमें गए थे, आनंद यूनिवर्सिटी गए थे, और यहाँ पे तो यहाँ पे 28 किसान थे और अलग अलग फसलों पे उनका सबका सुझाव दे रहे थे। और हम भी गए थे यहाँ पे बनासकांठा में से, तो हमने मौसम्बी का सुझाव दिया। तो यहाँ पे कुछ बागायत साहब वो आकर उनका देखकर भी गए और लोगों को बोल रहे हैं कि आप हम एक मीटिंग करो। और हमने जो 4 क्रॉप सिलेक्ट की है, इसमें एक मौसम्बी है, एक बनाना है, फिर ये पपीता है और आम है। तो उन 4 में से जो एरिया में जो कंडीशन है, जैसे कि अब मान लो किसी एरिया में ज़मीन मिट्टी ज़्यादा ताकतवर है तो उसमें आम लगाओ, उसमें हम पपीता या फिर लगा सकते हैं, बनाना भी लगा सकते हैं। और जो ड्राई एरिया है, जहाँ पे ये पानी कम है, पूरा सूखा एरिया है, तो हम यहाँ पे मौसम्बी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो साथियों, योगेश जी बहुत शानदार खेती करते हैं। मैं अभी घर पे इनके खाना खा के आ रहा हूँ, और हमने देखा है कि ये पढ़े लिखे किसान अच्छे तरीके से खेती करते हैं। इनकी मैंने मूंगफली खेती देखी, जो आने वाले वीडियो होंगे उसमें आप इनको देखेंगे। मैं इसलिए भी लगातार ट्रैवल करता हूँ, अलग अलग जगहों पर जाता हूँ कि मुझे ऐसे किसान मिलते हैं जो
हमको बताते हैं कि शायद इनको देख करके मैं कुछ और किसानों को एक मतलब सलाह तो क्या ही बोलूँगा, लेकिन मतलब उदाहरण तो हम दे ही सकते हैं कि अभी हमने कीवी पे किया हिमाचल प्रदेश में कि सिर्फ 700 पौधे से दलजीत सिंह जो है, सिर्फ 700 पौधों से दलजीत सिंह जी जो हैं वो 1 करोड़ रुपए ज़्यादा की अर्निंग कर रहे हैं। हालांकि वो उनका माहौल, उनकी जलवायु ऐसी है, लेकिन जो गर्म इलाकों के लिए इलाके जो हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, जहाँ की मिट्टी बलुई है, जहाँ पे बाकी खेती उस तरह से नहीं हो सकती हैं, तो फिर आप मौसमी है चाहे कीनू है उनको अपना सकते हैं। पंजाब हरियाणा का एक बड़ा इलाका और यहाँ गुजरात में भी वो लोग इससे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। मुश्किलें तो हैं, लेकिन आपको एक बार ट्राई करके अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ नई राह जरूर दिखाई एक पड़ेगी। मैं और कहना चाहूँगा कि अब जैसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस बार हमारे यहाँ पे 48 तक पहुँचा है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो आप डॉक्टर से पूछेंगे, साइंटिस्ट से पूछेंगे कि सिट्रिक है वो शरीर से कम हो रहा है, और जैसे हमें एक कमज़ोरी सी फील हो रही है तो आप कह रहे हैं कि नींबू का पानी पियो, मौसम्बी जूस पियो। और हमने कोविड के समय में तो देखा है कि मौसम्बी 200 रुपये दाम पर भी कहीं मिल नहीं रही थी किलो का। तो ये क्या है कि एक आने वाली जो समस्या हैं, आने वाली बीमारियां हैं, वो गर्मी के अनुकूल ही होने वाली है, और गर्मी की बीमारियों को कोई रोक सकता है तो वो सिट्रेक है, चाहे नींबू हो, संतरा हो, या फिर ये आंवला हो या मौसम्बी हो। विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी है, वही हमारे लिए चाहिए। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी ये जुलाई चल रहा है, फिर भी इतना टेम्परेचर है, इतनी गर्मी है, तो हमें इसमें काम करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए तो ये ज़रूरी है। तो इसका फ्यूचर भी है, आप इसका जूस भी बनाकर सप्लाई कर सकते हैं, और इसकी कीपिंग क्वालिटी आप 1 महीना तक ऐसे ही रख सकते हैं। तो आपने एक बार परचेज़ किया तो बार बार लाने की भी तो दिक्कत नहीं रहती है। तो एक पौधा अगर कोई फिर से जिन्होंने अभी वीडियो सुना हो दोबारा से, एक पौधा औसतन 2 से 3 साल बाद पौधा लगाया जाए तो कितने रुपए तक दे सकता है? 3 साल का पौधा आपको, उस समय तो मैं आपको ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन आपको 3 साल से आपका रिटर्न शुरू हो जाएगा। जैसे आपने 1,000 रुपये एक पौधे में 3 साल तक इन्वेस्ट किया है, तो वो आपको 200-250 रुपये तक देना शुरू करेगा। चौथे साल से आपका उसका सीधा 4 गुना होगा। जैसे हमने तीसरी साल हार्वेस्ट किया तो 5 किलो ही आया हमारा, 2023 में किया तो हमारा 27 किलो आया। इस बार मैं 35 से 40 किलो बोल रहा हूँ, लेकिन अभी फ्रूट ज़्यादा है। अभी इसका हम थिनिंग करें कि नहीं, अगर साइज़ बन रही है तो हम इसका थिनिंग नहीं करेंगे, जो 250 ऊपर फल भी रख लेंगे, तो एवरेज है कि 45 तक पहुंच जाए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारी एवरेज पिछले साल से जो 27 किलो थी वो 35 से 40 बीच में रहेगी, तो 7-8 किलो का हमने मुनाफा हो रहा है। और हम 30 का भाव भी पकड़ ले तो 240 रुपये एक प्लांट से हमने इनकम बढ़ी है। और आपके यहाँ 300-350 पौधे हैं? 1 एकड़ का, हाँ 1 एकड़ का, पौधे हैं, हाँ। तो 4-5 लाख कितना पड़ प्लस रहेगा ये 700 पौधे में से। पिछले साल से हमने जो 6 लाख रुपए 14,000 का महीना किया था, ये शायद हो सकता है कि इस बार 10 के आसपास जाएगा, यानी 5 लाख रुपये पर एकड़ का। हाँ। तो ये है इकनॉमिक्स। अगर आप चाहें तो खुद ये बहुत सारे किसानों से मिलते रहते हैं, आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आप अगर कभी गुजरात आएँ, कभी आपको बनासकाठा आना हो तो आप इनकी ज़मीन, इनके खेत पे आइए, इनकी ज़मीन देखिए, इनकी खेत देखिए, और ख़ुद भी ऐसा कुछ करिए कि बाकी लोग आपके खेतों पर आए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको न्यूज़ पोटली काम अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ सुझाव है तो हमें ज़रूर दीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके काम की, आपके क्या कहते हैं, आपके खेती को आगे बढ़ाने वाली खबरें, वीडियो, जानकारी लाते रहें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अजमल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।